टोपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था हम आए हैं शिवायत के नानी के घर और हमारी मॉर्निंग होती है ऐसे। आंटी जी ने बनाई थी मक्की की रोटी, जो कि है एक्सपर्ट मक्की की रोटी बनाने में। मुझे सच में बहुत पसंद है। वो एकदम चपाती के जैसे पतली पतली बनाते हैं मक्की की रोटी। और मैंने कहा आंटी जी मैं सबको दिखाती हूँ आपकी स्किल्स। तो हमने किया ब्रेकफास्ट। ये रही मीनू, शिवायत की मासी, और फिर मीनू है मेहंदी एक्सपर्ट। मैंने लगवा ली मीनू से मेहंदी क्योंकि मुझे जाना था नेक्स्ट डे शादी में। तो यहाँ हम चल पड़े हैं सबको सी ऑफ करके अपने घर की ओर। और घर जाने से पहले हमने जाना था एक मंदिर में भी, जो कि मैं अभी बताऊंगी नहीं, सीधे ही दिखाऊंगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो यहाँ हम आ गए थे अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी जो थी वो इतना ज़्यादा गर्म हो गई थी। यहाँ सब लोग आए थे उसको बाय बाय करने। मन नहीं कर रहा था किसी को भी इसको छोड़ने का। तो खैर हमने जाना तो था ही घर, तो हम हो गए जल्दी जल्दी से पैक और निकल गए मंदिर के लिए। तो देखिए आपको बताती हूँ थोड़ी देर में हम कहाँ जाने वाले हैं। शायद बहुत कम लोग वैसे वहाँ पे जाते हैं। तो ये रहा वो मंदिर जो कि था श्री मार्कंडेय ऋषि जी का। यहाँ पे जो था वो भैया भाभी की शादी भी हुई थी, तो हम पहले तभी आए थे और हम सेकंड टाइम विज़िट कर रहे थे यहाँ पे। पहले हम शादी के लिए आए थे और अभी शिवात के साथ आ रहे हैं। तो चलिए आपको घुमाती हूँ मैं मंदिर में बैठे बैठे घर में ही। तो ये रहा, ये नया मंदिर बना है सामने, और जो पुराना मंदिर है वो ये रहा सामने। और हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये वहाँ पे जैसे आजकल हर जगह लगे होते हैं आई लव हर जगह के लिए, तो वैसे ही लगा था वहाँ पे। और ये राशिवार था मेरे लिए इसके लिए कैप, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। और ये रहा मेन मंदिर। मेन मंदिर में जाने से पहले वहाँ की ये स्पेशलिटी है कि वहाँ पे नेचुरल वाटर रिसोर्स है और वहाँ पे सब लोग नहाते हैं, जैसे मणिकर्ण में भी होता है। तो ये रहे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। मैं तो नहीं नहाई, बाकी सब लोग नहाए। मैंने ऐसे ही मज़े मस्ती की। और हाँ, एक चीज़ वहाँ पे मुझे जो कि अच्छी नहीं लगी ये कि इतनी अच्छी फैसिलिटी देकर रखी है वहाँ पे, और लोग जहाँ भी जाते हैं अपनी निशानी छोड़ कर ही आते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे गंदगी उन्होंने डाल दी थी। नहीं करना चाहिए यहाँ। और वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया डस्टबिन था या नहीं था, बट स्टिल उनको ध्यान देना चाहिए कि ये स्टूपिड हरकत ना करें। आफ्टर ऑल आप ऐसे धार्मिक स्थान पे गए हैं, कहीं भी गए हैं, हमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए। लेकिन लोग जो है इस बारे में नहीं सोचते और जहाँ मर्जी वहाँ पैकेट्स फेंक देते हैं। खैर, ये तो था आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा मैसेज। और ये रहा फिर मेन मंदिर जहाँ पे हम गए दर्शन करने के लिए। पहले पंडित जी नहीं आए थे, फिर हमें देखकर वो आ गए। वहाँ पे कम ही लोग आते हैं एज आई टोल्ड यू, या फिर पता नहीं जब भी हम जाते हैं तब कम ही होते हैं। तो मेन रोड से थोड़ा साइड में है, तो शायद ज़्यादा लोग जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये रहा मेन मंदिर। और आप देख सकते हैं बाहर कितनी तेज़ धूप थी। मुझे याद आ गया भैया की शादी भी जब हुई थी तो हाँ, बरसात का मौसम था, लेकिन स्टिल इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो ये रहे सारा मंदिर, हमने पूरा परिक्रमा की वहाँ पे। और फिर हम चले गए थोड़ा सा आगे, क्योंकि हमारा जो रिचुअल है वो रह गया था, वो था फ़ोटोज़ लेने का। तो हमने लिए वहाँ पे फ़ोटोज़, और देखते देखते आराम से गप्पे मारते हुए हम निकल गए वापसी वहाँ से। और पापा का डिमांड था कि हमें भी व्लॉग में लिया जाए। तो मैं दिखा रही थी कि ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हमें व्लॉग में लो। तो मैं चिढ़ा रही थी पापा को कि आप बोल रहे हैं कि व्लॉग में लो मुझे। तो या खैर फ़न तो चलता रहता है। फ़ोटोज़ लेने के बाद हम निकल गए बाहर की ओर। ये रहा सामने मेन गेट जहाँ से हम एंटर हुए थे। यहाँ से गुज़रते हुए हम निकल गए बाहर, और गाड़ी जो थी वो ऑलरेडी लग चुकी थी और हम हो गए सवार। और मुझे इतनी ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, मतलब ऐसे लग रहा है जितना आप पानी पी रहे हैं उतना कम है, ऐसा लग रहा है कुछ पी ही नहीं रहे हैं जैसे। ये रहा सामने, देख सकते हैं आप हम कहाँ से होकर जा रहे हैं। और फिर हो गया था ड्राइवर चेंज, और गाड़ी मेरे हाथ में आई थी, और तो मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ मुझे जूस स्टॉल मिलेगा।
और मुझे एक और काम भी था जो मुझे करना था, मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो हमें थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद मिल गया गन्ने का स्टॉल। मैंने लगाई झट से ब्रेक और हम रुक गए साइड में। थक भी गए थे और जूस मिल जाए गर्मियों में, वाह और क्या ही चाहिए। और इट वाज सो टेस्टी, बहुत ज़्यादा मीठा था, मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया, इनका पता नहीं पर वैसे सबको अच्छा ही लगा था। भैया ने पिया था सोडा और ये लोग थे गाड़ी में ही बैठे हुए। मैंने ऑफ़र किया, इन्होंने किया मना और मैंने पी लिया गट गट करके पूरा का पूरा ग्लास और मज़ा आ गया। हाँ, देख सकते हैं धूप। रास्ते में मिला हमें एक और मंदिर जहाँ से अक्सर हम बाहर बाहर से ही गुज़र जाते थे और जा नहीं पाते थे, लेकिन फाइनली आज हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने वो भी विज़िट कर लिया। पापा बता रहे थे कि वो जब से, मतलब बचपन से कह सकते हैं, जब से वो वहाँ से जा रहे हैं तब से वो इस मंदिर को देख रहे हैं। पहले बहुत छोटा सा मंदिर होता था, उनके सामने सामने इतना ज़्यादा डेवलप हो गया। तो ये था वहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम। तो हम गए वहाँ पे। वैसे तो हमारा प्लान नहीं था, लेकिन हमारे जानने वाले यहाँ पे थे तो हम वहाँ पे चले ही गए फाइनली, पहली बार इतने सालों में। मतलब इतना टाइम, हर बार सोचते थे कि वहाँ जाना है जा ही नहीं पाते थे। और ये जहाँ पे मंदिर है वहाँ का नाम है पन्याला और ये घुमारवीं से आगे और जाऊँ के बीच में एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे ये मंदिर है। आप लोग विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर मंदिर है और नया नया ही बना है थोड़े टाइम से ही। तो या अच्छा है, वहाँ पे शायद भंडारा भी लगता होगा, हम गए थे तब तो नहीं था। लंगर हॉल आप देख सकते हैं नीचे है। अच्छा मंदिर है, यू कैन विज़िट। और ये था वो दूसरा काम जिसके लिए मैं कब से बोल रही थी, लेकिन मुझे ये दिख जाए और मुझे तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है कि मुझे खाने हैं बस। तो गाड़ी मेरे हाथों में ही थी, मैंने लगा ली ब्रेक और मैं भाग गई खाने। इनको हमारे यहाँ बोलते हैं लोकल में अक्खे और वाइल्ड बेरीज कह सकते हैं आप, हर जगह अपना अपना कुछ नाम रहता है इसका। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मेरे से अकेले से नहीं पकड़ेगी, मैंने पापा को बोला कपड़ा लेके आओ और इसको पकड़ो, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं। तो भैया गए थे दूसरे वाले मोड में, वो भी वहाँ से अलग से लेके आए, मैं भी वहाँ से लेकर आई, देखो इतने सारे, और दे दिए मम्मा के पास। और हमने भी खाए आराम से बैठकर और हम निकल गए घर के लिए खा पी कर। और व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि मैं घर में जाकर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था।